जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। एक बड़ी अपडेट इस समय जम्मू कश्मीर के शोपियां से आ रही है। यहां पर रात को सोए हुए दो मजदूरों के ऊपर ग्रेनेड फेंकने के बाद अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले जो आतंकवादी थे, दो आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कल ही जीवित पकड़ लिया गया था और उनसे पूछताछ लगातार जारी थी। इसी बीच जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा साहब का एक बयान, जिसमें उन्होंने इशारों में फारूक अब्दुल्ला को करारा जवाब देते हुए उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई जो टारगेट किलिंग थी, जो हत्याएं थी, उनका जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी बयानबाजी का जम्मू कश्मीर के अंदर कोई स्थान नहीं है और पकड़े गए आतंकियों के साथ अब पकड़े गए आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की जेल के अंदर बिरयानी नहीं बल्कि सीधी तौर पे गोली मिलेगी। जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता के लिए एक अच्छी खबर लेकर हम आपसे सुबह सुबह मिले हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब उत्तर प्रदेश मॉडल यानी कि जोगी फार्मूला जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होगा। जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर हत्याएं होती थी, जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आतंकवादी वारदात के अंदर को पकड़ा गया, आतंकवादी जब पकड़ा जाता था, उसको ट्रायल जो थे वे ट्रायल लंबे समय तक ट्रायल चलते थे। वह जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते थे और कई एक आतंक की दुनिया के जो आका थे वे जेल के अंदर बैठकर ही आतंक के आका को वे आतंक की दुनिया के बेताज बादशाह बन जाते थे और जेल के अंदर से रहकर भी आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश लगातार जारी करते थे। लेकिन अब एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के लिए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी मॉडल था, वे योगी मॉडल अब जम्मू कश्मीर में लागू होता दिखाई दे रहा है। पकड़े गए आतंकवादी जो कि लश्कर तोयबा से जुड़े हुए आतंकियों के इशारे पर उन्होंने ग्रेनेड फेंका था, आतंकी आकाओं के इशारे पर उन्हें अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 2 मजदूर उत्तर प्रदेश के मारे गए थे और इमरान बशीर गनी जो कि आतंक की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था और इमरान बशीर गनी जो कल जीवित जो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था और उससे पूछताछ के बाद उसने खुलासा किया था। और जो तीसरा आतंकी इस ग्रेनेड हमले में जो गोलीबारी हुई थी, उस गोलीबारी के अंदर जो शामिल लिप्त जो तीसरा आतंकी था, उसकी धरपकड़ के लिए, उसकी पहचान के लिए इमरान बशीर गनी ने जब राज उगला तो जिस घर में वह तीसरा आतंकी छुपा हुआ था, उस आतंकी को पुकारने के लिए, उस आतंकी को नेस्तनाबूद करने के लिए इमरान बशीर गनी को हमारे सुरक्षा बल उस स्थान पर लेकर चले गए जिस घर के अंदर तीसरा आतंकवादी जो इस हमले के अंदर शामिल था वह छुपा हुआ था। जैसे ही इमरान बशीर गनी ने उस तीसरे आतंकवादी को पुकारा और उस आतंकी ने आगे से जवाबी कार्रवाई जब शुरू की तो उस एनकाउंटर के अंदर इमरान बशीर गनी जो था, वो जो जीवित पकड़ा गया था, उस आतंकवादी की मौत हो चुकी है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर पकड़ा गया कोई भी आतंकवादी जो है वह जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेगा, उसको जेलों के अंदर बिरयानी नहीं बल्कि सीधे तौर पर गोली मिलेगी। अगर ये फार्मूला लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जारी रहा तो जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग के साथ साथ आतंक की घटनाओं के अंदर कमी आएगी। जम्मू कश्मीर में आतंक की राह पर चलने वाले जितने भी जो युवा थे, वो ये ख्वाब देखते थे कि वे अगर पकड़े भी गए तो 2-4 साल के बाद बाहर आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर वे स्लीपर सेल के नाते काम करेंगे और उनके टेलीफोन मोबाइल तक जेलों के अंदर उनके अकाउंट तक पहुंचाने के लिए वे अपनी फिराक में कामयाब होंगे। लेकिन ऐसा जम्मू कश्मीर के अब अंदर होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से महामहिम उपराज्यपाल का बयान की जम्मू कश्मीर में आतंक के ताबूत में अब आखिरी कील ठोकने की तैयारी में है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर के आदेश के बाद इस समय जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान छेड़े हुआ था, जिसमें सुरक्षा बल, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वे लगातार आतंकियों को ठोस प्रहार कर रहे थे और लगातार टारगेट किलिंग जो पिछले कई माह से जम्मू कश्मीर के अंदर जारी थी, जिस प्रकार से एक ही सप्ताह के अंदर 2 बार टारगेट किलिंग का मामला और दोनों बार विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया और जम्मू कश्मीर के अंदर शोपियां जिले के अंदर जिस प्रकार से सो रहे मजदूरों के अंदर उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनके ऊपर ग्रेनेड फेंका गया, उसके बाद गोलीबारी की गई, जिसके बाद दोनों मजदूरों के जो पार्थिव शव जो थे वे विमान के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भेजे गए और जम्मू कश्मीर में इस आतंकी घटना के अंदर शामिल जो पकड़ा गया आतंकी था, जिसकी जो पहचान इमरान बशीर गनी के रूप में हुई, अब इमरान गनी बशीर जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट के जगह पर उसे अब ठोक दिया गया है। सीधे तौर पर संदेश है कि कोई भी अगर आतंकवादी अगर जम्मू कश्मीर के अंदर पकड़ा जाता है तो अब उसको जेल के अंदर बिरयानी नहीं, सीधी तौर पर, सीधे तर्ज पर, उत्तर प्रदेश मॉडल के तर्ज पर अब सीधे तौर पर गोली खानी होगी। उसके लिए तैयार रहना होगा और अगर यही फार्मूला आने वाले कुछ वर्षों तक लगातार जारी रहा तो जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होगा, ऐसा साफ मानना है, ऐसा
इस समय जो क्यास जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता लगा रही है कि अगर इसी तर्ज पर पकड़े गए आतंकी को इसी प्रकार से एनकाउंटर स्थल पर ही ठोक दिया जाता है तो आतंक की दुनिया के आतंक की राह पर चलने वाला कोई भी युवा इस राह पर चलने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है सीधा जाकर मौत के दरवाजे पर खत्म होता है। और अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो पकड़े गए आतंकवादी थे वह वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते थे, वे रसूखदारों के साए के नीचे वह जीवन जीते थे और जेलों के अंदर भी वह वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते थे। लेकिन अब उल्टी गिनती शुरू है और जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया होगा, ऐसा स्पष्ट मानना है। राजनीतिक गलियारों के अंदर इस बात की चर्चा है कि जिस प्रकार से पकड़े गए आतंकी को एनकाउंटर स्थल पर ही ठोक दिया गया, तीसरे आतंकी की पहचान और उस आतंकी को पुकारने के लिए उस व्यक्ति को, उस आतंकी को उस स्थल पर लिया गया और जब ही वहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ तो इमरान बशीर गनी को इस समय जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया है। और अगर कोई भी आतंक की तर्ज पर, कोई भी आतंक की राह पर जम्मू कश्मीर के अंदर चलेगा तो उसका अंजाम भी यही होगा। उत्तर प्रदेश मॉडल जम्मू कश्मीर के अंदर लागू, ये जम्मू कश्मीर की राष्ट्रभक्त जनता के लिए राहत भरी खबर। और पकड़े गए आतंकी को इस समय एनकाउंटर स्थल पर मार गिराया गया है और जो तीसरा आतंकी इस समय घेरे में है, एनकाउंटर इस समय शोपियां के अंदर चल रहा है और कुछ ही देरी के बाद जो तीसरा आतंकी जो इस हमले के अंदर शामिल था उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों को कड़ा प्रहार और आतंकियों के लिए साफ संकेत कि आतंक के ताबूत में अब आखिरी कील जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल भारतीय सेना के जाबाज सैनिक ठोकने की पूरी तैयारी में है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहुस वीडियो के साथ बाहुस में राजेंद्र राणा।